In today's session, my dear student, so we have already studied about distance and displacement in our previous classes. In today's session, we will study about a new topic, that is speed. बेटा आपको पता है कि different object क्या करते हैं, different distances को different time interval में क्या करते हैं, travel करते हैं. और जब वो ट्रैवल डिफरेंट डिस्टेंस को जब डिफरेंट टाइम इंटरवल में ट्रैवल किया जाता है या इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल किया जाता है, तो वहाँ इनको एक कलेक्टिवली हम नाम देते हैं, दैट इज स्पीड. मतलब क्या है, हमने स्पीड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया. डेफिनेशन देखते हैं स्पीड की क्या होती है. क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल per unit time is called as speed. देखो बेटा क्या होता है, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल किया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड. या यूं कह दो कि डिस्टेंस को जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो क्या रहने वाला है, स्पीड. स्पीड को यूजुअली हम जो सिंबल है स्पीड के लिए वो v से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. और जो स्पीड का फॉर्मूला रहने वाला है, देखो बाय डेफिनेशन स्पीड क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस पर यूनिट मींस अपॉन में क्या आएगा, टाइम. स्पीड बेसिकली होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम. ओके. सो माय डियर स्टूडेंट, लाइक हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अबाउट. डिस्टेंस भी पढ़ा हमने और डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा. ओके. तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए सिंबल क्या रहेगा, डिस्टेंस को आप x के सिंबल से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट को किसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, x से ही. दोनों में डिफरेंस क्या था, डिस्टेंस वाज स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं होती है डिस्टेंस की, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं. और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होने के कारण इसके ऊपर हम एक एरो का सिंबल पुट कर देते हैं और वो इसको क्या इंडिकेट करवाता है, ये करवाता है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है. आप देखोगे कई बुक में डिस्टेंस को आप s से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, s फॉर स्पैरो. ओके. और डिस्प्लेसमेंट को भी क्या है, s के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है. कई बुक क्या करेगी, डिस्टेंस को d से तो डिस्प्लेसमेंट को भी d के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, ठीक है. सो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है. अलग अलग बुक में आपको क्या अलग अलग नोटेशन मिलेगी, ठीक है. आपको जो नोटेशन अच्छी लगे, आपको एनसीईआरटी की या किसी रेफरेंस बुक की या मैं जो करवा रहा हूँ उसकी नोटेशन अच्छी लगे, जो आपको नोटेशन अच्छी लगे वो आप यूज करो. कोई बाउंडेशन नहीं है इसके ऊपर, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट. सो मैं यहाँ पे डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट करके चलूंगा और डिस्प्लेसमेंट को x वेक्टर से, ठीक है. आप जो प्रीवियस लेक्चर में आपने जो सेल्फ नोट्स प्रिपेयर किए वहां जाके आप डिस्टेंस के आगे x लिख सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट के आगे x वेक्टर, ठीक है. हम स्पीड डिस्कस कर रहे थे. स्पीड क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम. बाय डेफिनेशन स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम. और मैथमेटिकल फॉर्मूला हम इसका लिखना चाहे तो क्या बनेगा, स्पीड को हम लिखेंगे v से और स्पीड को v से, डिस्टेंस को हम x से और टाइम को t से. तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा v = x/t. दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड. अब हम बात करेंगे बेटा SI यूनिट की. SI यूनिट क्या होती है स्पीड की. आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है, ठीक है. आपको रिकॉल करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, काफी दिन हो गए हैं लेक्चर डाले लास्ट वाला. तो एक बात बताओ बेटा, जो SI सिस्टम है, SI सिस्टम की फुल फॉर्म क्या थी, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल. उसमें स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में हमने क्या देखा था, मास, लेंथ और टाइम की बात की थी, ठीक है. मास, लेंथ और टाइम की. मास को हम मेजर करते हैं किसमें, किलोग्राम, केजी में. लेंथ को मीटर में, सिंबल क्या था, स्मॉल m. टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में,
ठीक है। तो एसआई सिस्टम में हम क्या करेंगे, मास को केजी में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बेटा मेरे को क्या करना है, स्पीड की यूनिट फाइंड आउट करनी है एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस को किस चीज में मेजर करेंगे हम, डिस्टेंस क्या होता है, इट्स ए काइंड ऑफ लेंथ, और एसआई सिस्टम में लेंथ को किसमें, मीटर में मेजर करेंगे। तो हम यहाँ पे मीटर लिख देंगे, ओके। अपॉन में क्या है, टाइम को सेकंड में। तो वेलोसिटी का जो यूनिट आपको मिलेगा दैट विल बी मीटर पर सेकंड। क्या रहेगा, आप ऐसे लिखो चाहे यूं लिख लो, मीटर सेकंड इनवर्स, ऑल आर सेम थिंग, ठीक है। तो स्पीड की एसआई यूनिट लिखने का फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है। फिर क्या है बेटा कि कई बार आप एक और चीज देखते हो, सीजीएस यूनिट। कई बुक में आपको मिलेगा कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ओलंपियाड वगैरह की, एनटीएससी वगैरह के, तो वहां पे इस तरह की यूनिट पूछ ली जाती है कि सीजीएस सिस्टम क्या है। हाँ, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको सीजीएस सिस्टम बताऊंगा। सीजीएस सिस्टम क्या होता है, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ये होता है सीजीएस सिस्टम, ठीक है। इसका जो नाम है, जैसे एसआई सिस्टम का तो फुल फॉर्म क्या थी, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, यू आर गेटिंग ना। और सीजीएस सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा क्या, सेंटीग्राम सेकंड, ठीक है। सेंटीग्राम सेकंड, ये जो सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में भी हमारे पास तीन फिजिकल क्वांटिटी, मेजरली हम तीन फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, डे टू डे लाइफ में यही ज्यादा यूज होती है, एम मास, एल लेंथ, टी टाइम। तो सीजीएस सिस्टम में मास को हम मेजर करेंगे किसमें, ग्राम में, और इसके लिए ग्राम में मेजर करेंगे, इसके लिए सिंबल जी रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ मैंने किलोग्राम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। लेंथ की बात करेंगे, लेंथ को मेजर करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। किसमें मेजर करेंगे बेटा, सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर के लिए सिंबल होता है सीएम, कैपिटल सी कैपिटल एम। आप क्या स्मॉल सी स्मॉल एम, आप कैपिटल या ब्लॉक नहीं लिखोगे सी को, कैपिटल लिख दिया तो ये चार्ज को मेजर करने की यूनिट बन जाएगी, दैट इज कूलम, ठीक है। ध्यान देना, दोनों के दोनों स्मॉल लेटर होने चाहिए। फिर टी टाइम हमेशा ही सेकंड में यूज होता है। तो सीजीएस सिस्टम में आपने क्या देखा, आपने देखा मास को मेजर करेंगे किसमें, ग्राम में, लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में, ओके। So I think now you are capable to form the CGS unit. So my dear student, आप CGS unit बनाइएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, इट्स ए काइंड ऑफ लेंथ। तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में। तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर, टाइम को सेकंड में। तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड, या आप इसको लिखो सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ओके। So it was the CGS unit of speed. ये स्पीड का CGS यूनिट था, ठीक है। बट फिर क्या होता है, ये दो ही सिस्टम नहीं होते हैं, कई सारे और भी सिस्टम होते हैं, बट मोस्ट कॉमन क्या होते हैं, ये दो होते हैं। बट इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है, हमारी डे टू डे लाइफ में कई और सारी भी क्या है, ये यूनिट यूज होती है। मैं वो भी आपको बता देता हूं, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे नोट, in our day to day life there are some other unit also, हमारे पास कुछ अलग यूनिट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा स्पीड की यूनिट मेजर करनी हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी जो बाइक पे जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है, उस स्पीडोमीटर में क्या दिखा रखा है, स्पीड दिखा रखी होती है। वो होती है 0, 10, 20, 50, 80, 100, 120, 140, गाड़ी है तो और भी 200 तक या 180 होती है, ठीक है। वो जो स्पीड होती है वो क्या होती है, ठीक है, वो होती है किलोमीटर पर आवर में। किसमें होती है, किलोमीटर पर आवर में। मतलब क्या है, एसआई और सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग तो हम स्पीड को मेजर करेंगे मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड में। बट क्या है माय डियर स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में,
ठीक है। जो यूनिट हम यूज करते हैं स्पीड की वो कुछ अलग होती है, वो होती है किलोमीटर पर आवर। सपोज कीजिएगा आपने अपनी गाड़ी को रन किया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके, और आप मान लो कि हिसार से दिल्ली ट्रेवल करना चाहते हो और दिल्ली 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो आप 2 आवर में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अब जब आपकी, मैं पूछता हूं कि आपने कार किस स्पीड से रन की, तो आप बताओगे हमारी कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही। यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना। तो मतलब क्या है, डे टू डे लाइफ में स्पीड की और भी बहुत सारी यूनिट होती है, ठीक है। तो लाइक जैसे यहाँ पे क्या है, स्पीड की वो यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर में और टाइम को मेजर करते हैं आवर में। तो एक यूनिट ये भी बन जाती है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर आवर इनवर्स, ठीक है। फिर आपने देखा होगा हॉलीवुड की मूवीज वगैरह आपने देखी हो, तो वहां पे एक और सिस्टम है, मतलब यूनिट मेजर करने का, मतलब वहां पे जो स्पीड है इसकी, यहाँ नीचे स्पेस की डेफिशिएंसी है, सो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा वहां जो स्पीड की यूनिट है, जैसे स्पीड का फॉर्मूला तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम रहेगा, वहां डिस्टेंस माइल में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, माइल में। आपने सुना ये वर्ड MILE, माइल, मील जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और चलो नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ, 1 माइल कितना होता है, 1.6 किलोमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। लगभग 1.5 किलोमीटर का 1 माइल होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वहां पे जब स्पीड, यूरोपियन कंट्रीज के जो व्हीकल है उनकी जो स्पीड होती है वो माइल्स पर आवर में होती है। फॉर एग्जांपल वहां स्पीड का फॉर्मूला बनेगा, तो सॉरी, स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस तो मेजर करते हैं माइल में, माइल भी तो डिस्टेंस है, ठीक है। और जो टाइम है वो किस में मेजर कर रहे हैं, आवर में। तो वहां पे ऐसे भी बोलते हैं, सॉरी, वहां जो स्पीड का फॉर्मूला ये भी बन जाएगा 1 माइल पर आवर, 1 माइल पर आवर। तो मतलब स्पीड का एक ये भी यूनिट बन जाएगा माइल्स पर आवर, ठीक है। और इस माइल्स पर आवर को ऐसे लिखते हैं MPH, ठीक है। तो वहां के जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनके डैशबोर्ड पे जो स्पीडोमीटर होता है, तो वो जो स्पीडोमीटर होता है, तो देखो यहाँ पे ऐसे मैं स्पीडोमीटर बनाता हूँ यूरोपियन कंट्रीज वाले व्हीकल्स का, ठीक है। तो वहां पे ऐसे लिखा होगा 10 MPH, 20 MPH, 30 MPH, ठीक है। 10 माइल पर आवर, 20 माइल पर आवर, 30 माइल पर आवर, ठीक है। और अपने वाले जो इंडिया में यूज होते हैं, जो एशियाटिक कंट्रीज जितने भी है वहां यूज होते हैं, वहां पे आपको मिलेगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अपने एशिया में आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा मिलेगा, किलोमीटर पर आवर में होगा, किलोमीटर पर आवर, क्या होगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अलग अलग सिस्टम है, स्पीड जहां जिसको जो ठीक लगे वही यूनिट सिस्टम यूज करेगा, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीड। ये स्पीड का बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। हाँ, आपको ये याद रखना है, टाइप ऑफ नेचर ऑफ स्पीड, जो स्पीड होता है उसका नेचर क्या रहेगा बेटा। स्पीड स्केलर है या वेक्टर है, नेचर स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर, तो आप लिखोगे स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसा क्वांटिटी है माय डियर स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, हम डायरेक्शन की बातें नहीं करेंगे। हम कहेंगे एक कार 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो देन दैट 30 किलोमीटर विल बी स्पीड ऑफ दैट कार, ओके। सो वीडियो को पॉज करें, ये सारा कंटेंट नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, हमने स्पीड का बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो हमने देख लिया है। हाँ, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो नोट वाले पॉइंट है उसमें एक पॉइंट आप ये भी डाल लेना, कन्वर्जन। कई बार क्या करते हो बेटा, आप कन्वर्जन स्टडी कर लो। नोट जो कंटिन्यू चल रहा था ना, नोट का एक पॉइंट तो मैंने करवा दिया था आपको, सेकंड पॉइंट है कन्वर्जन। कन्वर्जन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार जब हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तो हमें इस कन्वर्जन वाले कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ये कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, क्या है कि आपको ये कहा जाएगा कि कन्वर्ट, आपको रिक्वायरमेंट फील होगी, कन्वर्ट
किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। आपको क्या करना होगा, आपसे ये पूछेगा कि किलोमीटर पर आवर में, पूछेगा नहीं, आपको न्यूमेरिकल में किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन होगी और आपको न्यूमेरिकल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन सी स्पीड को, जो कि किलोमीटर पर आवर में। तो उसके लिए ये कन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं। ठीक है, तो इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिचुएशन देखेंगे बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ किलोमीटर अपॉन में आर। किलोमीटर में देखो, किलोमीटर में ये कितना है 1, ये कितना है 1, तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर। और 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 1 आवर में 3600 क्या होते हैं, सेकंड होते हैं, या 60 × 60। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, अब आप क्या करोगे, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। और फिर 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। सो अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट, ऊपर कितना रहेगा 5 और नीचे होगा 16 × 3 कितना 18 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे आपके पास में एक रिलेशन आया बेटा। क्या रिलेशन आया कि किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, उसको आप लिख सकते हो 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्या लिख सकते हो, जो 1 किलोमीटर पर आवर को या किलोमीटर पर आवर को, ये यहाँ पे ये 1 लिख दो, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर को आप लिख सकते हो 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, आप न्यूमेरिकल में कैसे यूज करोगे उसका मैं एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको न्यूमेरिकल में कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डेसिमल वाला नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, सपोज करो आपको गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, आपको एक स्पीड गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। तो मैं आपसे कहता हूँ कि बताओ ये कितने मीटर पर सेकंड है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। देन आपको क्या करना पड़ेगा, जो 18 किलोमीटर पर आवर है, जो 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 18 × 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, 18 और 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर आवर पर 1 किलोमीटर पर आवर को आप लिख सकते हो 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इसको मैं लिखूंगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब मैं क्या करूंगा, 18 से 18 को कैंसिल आउट कर दूंगा। सो फाइनली व्हाट आई विल गेट 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डज इट मीन, इट मीन कि जो 18 किलोमीटर पर आवर है वो 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। मतलब क्या है, जो स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर आपको गिवन है वही स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकंड। सो एक और केस डिस्कस करते हैं हम। ओके, सो अनदर केस है, आपको ऐसे दे दिया जाए 72 किलोमीटर पर आवर है और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। डू इट फास्ट, वीडियो को पॉज करो और ये करके देखो, और फिर जो मैं आंसर निकालूंगा उसके साथ मैचअप करके देखो कि वो ठीक है या गलत है। सो माय डियर स्टूडेंट, आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा। अब मैं इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल मेरे को क्या करना है, ये क्या गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसको 72 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/18 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मैं लिखूंगा बेटा 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगेन 18 4 जा 72, तो मेरे को जो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, अल्टीमेटली मेरे को यहाँ पे मिलेगा बेटा कितना 5 4 कितना मल्टीप्लाई करो 20 मीटर पर सेकेंड। इट मीन क्या है, जो स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है आप उसको 20 मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हो। बोथ आर सेम थिंग। ओके, सो किसी भी चीज को किलोमीटर, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे बेटा, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, नथिंग एल्स। ठीक है, हाँ, फिर एक और सिचुएशन भी हो सकती है, आपको क्या कर दिया जाए, आपको ये दे दिया जाए कि मीटर पर सेकंड है उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो।
तो कर सकते हो, सोच के देखो क्या होगा। ठीक है, इतने में बोर्ड को रब कर देता हूं, फिर देखते हैं क्या। वीडियो को पॉज करके देखा आपने? अब आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है। ठीक है, ये नोट कन्वर्जन में, कन्वर्जन का ही पार्ट है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या करोगे, मीटर पर सेकंड को जब कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करोगे। ठीक है, आप जो पहले कर रहे थे उसका क्या कर दो, रिवर्स कर दो। क्या कर दोगे माय डियर स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्पीड दे दी है कितनी, 30 मीटर पर सेकंड, स्पीड दी है 30 मीटर पर सेकंड, और आपसे पूछ रहा है बताओ इसमें किलोमीटर पर आवर कितने होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 30 मीटर पर सेकंड को, जो 30 मीटर पर सेकंड है उसको क्या कर दोगे, सॉरी 30 मीटर पर सेकंड को आप क्या कर दोगे, 18/5 से क्या कर दोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। पहले 5/18 था, अब 18/5। तो अब ये जो कन्वर्जन हुआ है ये किस में हुआ है, किलोमीटर पर आवर में। अब आप क्या करोगे, 5 6 30, और ये जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट विल बी 18 6 108 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जब ऐसी न्यूमेरिकल में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप ये करोगे। ठीक है, आपको किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में गिवन है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको मीटर पर सेकंड गिवन है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है, ये चीजें याद रखोगे तो न्यूमेरिकल्स क्या है आप इजीली टैकल कर दोगे। जस्ट आपको ये कन्वर्जन आता है, फॉर्मूला आपको आता है, ठीक है, तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर दोगे। ओके, सो आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे क्या नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ स्पीड। अब हम ये देखेंगे कि स्पीड के कितने टाइप होते हैं। स्पीड के बेसिकली 4 टाइप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड वन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड फोर्थ वन इज एवरेज स्पीड। हमारे पास ये 4 टाइप की स्पीड है, 1 बाय 1 हम उनको डिस्कस करेंगे। और ये जो स्पीड का कॉन्सेप्ट है आप कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, जो स्पीड के जो बेसिकली कितने टाइप है, 4 टाइप है। ठीक है, हम सारे के सारे टाइप स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड, second one is non-uniform speed, third one is average speed, and fourth one is instantaneous speed. स्पीड की मेजरली 4 टाइप है जो हमें स्टडी करने हैं। ठीक है, so my dear student, first of all we will discuss about uniform speed. हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड के अबाउट। क्या होती है यूनिफॉर्म स्पीड, कुछ आइडिया है आपको कि यूनिफॉर्म स्पीड होती क्या है? पहले पढ़ा है आपने कहीं, शायद मैंने बताया है, कुछ डिस्कस किया है हमने, प्रीवियस जो लेक्चर रहे हैं कुछ स्पीड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसमें डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, डिस्प्लेसमेंट प्रीटी श्योर क्या रहेगा, डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड को देखो बेटा क्या होता है, इट इज द यूनिफॉर्म स्पीड आप ऐसे लिख दो, इफ इक्वल distances are traveled if equal distances are traveled in equal interval of time, equal
interval of time will be called as यूनिफॉर्म स्पीड। उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है बेटा? कांस्टेंट स्पीड। जब पूरे मोशन में स्पीड कैसी रहे? कांस्टेंट स्पीड रहे, फिक्स स्पीड रहे। कैसी रहे? फिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास कोई रोड है, ओके, और इस रोड पे कोई 5 पॉइंट है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, सी, डी, एंड दीज ऑल पॉइंट आर इक्विडिस्टेंट। सब पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसा है? इक्वल है। सपोज करो जो पॉइंट ए है वो कितने हैं? 0 किलोमीटर पे है, तो बी कितने पे होगा? 10 किलोमीटर पे। सभी के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, तो पॉइंट सी का डिस्टेंस कितना रहेगा? दैट विल बी 20 किलोमीटर। डी कितना रहेगा? 30 किलोमीटर। ओके, और सपोज कीजिएगा यहाँ पे एक पर्सन है पॉइंट ए पे, और वो पर्सन क्या पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचता है। ओके, ये पर्सन ए से बी पे पहुंचने में कितना टाइम लिया? सपोज 2 किलोमीटर, सॉरी, ये पर्सन है ए से बी तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लेता है? 2 आवर। कितने टाइम में ट्रेवल, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे कितने टाइम में पहुंचता है? 2 आवर में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। जब टाइम 0 था तो पर्सन ए पे था, और जब टाइम 2 आवर हुआ तो पर्सन पॉइंट बी पे है। आफ्टर टाइम 4 आवर पर्सन विल बी एट सी, आफ्टर 6 आवर पर्सन विल बी एट डी। ओके, ये मैंने पर्सन की अलग अलग पोजीशन दिखाई है। ठीक है, मतलब क्या है? जब टाइम स्टार्ट हुआ तो पर्सन ए पे था, 2 घंटे बाद वो बी पे पहुंचते, अगले 2 घंटे में सी, और अगले 2 घंटे में डी पे। ठीक है, और वो देखो 2-2 घंटे में हर टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ए से बी पे आया तब उसने 10 किलोमीटर, फिर आगे भी 10 किलोमीटर, फिर आगे 10 किलोमीटर। जब ऐसी सिचुएशन हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है? 10 किलोमीटर ए से बी के बीच। अगेन बी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ? 10। नेक्स्ट कितना हुआ? 10। टाइम देखो, टाइम का गैप कितना है यहाँ से? हर एक सिचुएशन में 2 आवर का गैप। यहाँ पे ए से बी में 2 आवर, बी से सी में अगेन 2 आवर, सी से डी में कितना? 2 आवर का गैप है। मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर 2 घंटे में 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 2 आवर में 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 2 आवर में 10 किलोमीटर। जब ऐसी सिचुएशन हो, हम कहेंगे दैट विल बी यूनिफॉर्म स्पीड। वो क्या रहेगी? यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड को आप कैलकुलेट करके बताइएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, डिस्टेंस को, स्पीड को रिप्रेजेंट v से किया था। डिस्टेंस कितना है? x, टाइम कितना है? t। ये हमारा फॉर्मूला था। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? ये रहा x। डिस्टेंस कितना? x। टाइम कितना लिया? 2 आवर। टाइम कितना लिया? 2 आवर। ये बार-बार मैंने 2 आवर लिख दिया, आप समझ जाना। ठीक है, तो टाइम कितना लिया? 2 आवर। ये यहाँ पे ऐसे मत लिखो, कंफ्यूजन क्रिएट ना करो। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब हर एक जगह मोशन एक जैसा ही है तो हम कोई भी सेगमेंट उठा ले स्पीड निकालने के लिए। मैंने ए से बी वाला सेगमेंट लिया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर। ओके, और टाइम कितना लिया बेटा? 2 आवर। तो स्पीड कितनी होगी? 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी हुई? 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो मोशन मैंने एक सिचुएशन दिखाई है, इसमें जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो क्या रहेगी? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जो सिचुएशन है ये मैंने कहाँ दिखाई है? बिटवीन ए टू बी, ए से बी के बीच। आप बी से सी के बीच निकालो तो भी इतनी स्पीड आएगी। ठीक है, आप निकाल के देख लो। स्पीड बिटवीन बी टू सी, बी टू सी के बीच में स्पीड निकालोगे तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। बी से सी के बीच में डिस्टेंस कितना कवर हुआ माय डियर स्टूडेंट? 10। टाइम कितना लिया? 2 आवर। तो बेटा जो स्पीड आएगी दैट विल बी 5 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली आप निकाल सकते हो स्पीड बिटवीन सी टू डी। तो आप जब ये निकालोगे तो आपको मिलेगी 5 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली जैसे ये किया वैसे ही। ओके,
सो इट वाज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या रहती है, एक जैसी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नोट करोगे, लाइट की बात करते हैं, ठीक है। क्या है, लाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, इट कैन बी कैंडल, सन, ठीक है, स्टार, बल्ब, कुछ भी हो सकता है। और ये जो लाइट है ये किससे ट्रैवल कर रही है, एयर से ट्रैवल कर रही है। जो ग्रीन कलर के डॉट मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, दीज ग्रीन डॉट आर डिपिक्टिंग मीडियम एयर, ये एयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। अब आपको पता है सन से क्या है, सनलाइट एमिट होगी, ये सनलाइट ऐसे ट्रैवल करेगी। सनलाइट का पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ओके। और जब ये लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी तो लाइट का आपको पता है एक स्पीड होता है, यू नो, स्पीड ऑफ लाइट पता आपको, बहुत ज्यादा होती है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इतनी ज्यादा होती है। अब देखो अर्थ, सन है, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में। और सन से लाइट अर्थ पे कितनी देर में पहुंच जाती है, अप्रोक्सीमेट 8 मिनट में, 8 मिनट एंड 2 सेकंड, पता नहीं कुछ इतना होता है। 8 मिनट के अराउंड क्या होती है, 8 मिनट और 20 सेकंड में क्या है, सन से लाइट अर्थ पे आ जाती है। तो लाइट की स्पीड कितनी होगी, 8 मिनट में 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो लाइट की स्पीड क्या है, गजब है, ठीक है। और वो कितनी रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड है। इसको आप लमसम इसको याद रखना चाहो तो इसको स्पीड ऑफ लाइट को ऐसे लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट क्या है, 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस क्या है, ट्रेवल कर सकती है, ओके। फिर आप कहो सर मैं तो टॉर्च लेके छत पे खड़ा हुआ और मैंने टॉर्च को ऑन किया, लाइट तो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर नहीं गई। बट वो डिपेंड करता है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे आपके पास टॉर्च है, उस सोर्स ऑफ लाइट के पास में इतनी इंटेंसिटी है क्या, इतनी इंटेंसिटी की लाइट क्रिएट कर सकता है क्या, जो पावरफुल हो, कि जो इतनी ट्रैवल कर जाए। मतलब क्या है, लाइट इतनी स्पीड से ट्रैवल करती है, लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, बट उसके लिए क्या है, सोर्स बड़ा मजबूत होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, ठीक है। सो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हाँ, मैंने क्यों बताया आपको, ये कहानी क्या आती है, तो कह रहे कि लाइट की स्पीड एयर में क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। क्या होती है, यूनिफॉर्म। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म होती है या कांस्टेंट होती है। क्या होती है माय डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट, फिक्स स्पीड होती है। कितनी होती है, इतनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वीडियो को पॉज करें और फिर ये नोट करें, फिर आगे और बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, हम स्टडी कर चुके हैं यूनिफॉर्म स्पीड के अबाउट। अब हम स्टडी करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इसको हम लिख देते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जो पहले हमने लिखी है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब क्या स्टडी करें, नॉन यूनिफॉर्म। इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, मतलब नॉट कांस्टेंट स्पीड, नॉट कांस्टेंट स्पीड, और क्या है, नॉट फिक्स स्पीड। इस मोशन में क्या फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है। टाइम सेव कर रहे हैं, एनर्जी सेव कर रहे हैं, क्योंकि पहले लिखा हुआ था। इसमें क्या रहेगा, इफ अनइक्वल डिस्टेंसेस, इसमें क्या रहेगा, इफ अनइक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट विल बी यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब क्या है, आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहे हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप पहले 2 घंटे में आपने 10 किलोमीटर या 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले 2 घंटे में आपने 20 किलोमीटर किया, अगले 2 घंटे में आपने 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, टाइम तो क्या है, 2 आवर्स का इक्वल इंटरवल है, बट आप डिस्टेंस क्या कर रहे हो, अनइक्वल ट्रेवल कर रहे हो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो जब ऐसा मोशन हो तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। उस मोशन में क्या है, स्पीड फिक्स नहीं रहेगी, स्पीड क्या है, चेंज हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब क्या है, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। सो माय डियर स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ने, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब
यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा था तो कुछ स्टूडेंट की क्वेरी आई थी, बोला सर इफ ये क्या है कि इफ इक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल, इफ अनइक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल, तो हम यहाँ पे क्या ये ले सकते हैं इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल। क्या होता है बाय डिफॉल्ट जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो हम स्पीड को टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं। तो मैक्सिमम टाइम हम चीजों को किसके टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे तो हमें इक्वल इंटरवल ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, जब आप क्या है इक्वल डिस्टेंसेस हो और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो तब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, तब भी क्या रहेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। बट बाय डिफॉल्ट जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे होते हैं तो हम हमारे डे टू डे लाइफ की ये जो स्पीड का जो कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ की जो रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की क्या है रिक्वायरमेंट होती है स्टडी करने के लिए। ओके, सो होपफुली दिस इज प्रीटी क्लियर। सो माय डियर स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप सिचुएशन ड्रॉ कर सकते हो। ये आपके पास में कोई रोड है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या है पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड ओवर हियर दिस इज पॉइंट डी। यहाँ पे क्या है कोई पॉइंट डी है। पॉइंट ए कितने डिस्टेंस पे है 0 किलोमीटर पे, पॉइंट बी कितने पे है 10 किलोमीटर पे, सी 30 किलोमीटर पे और डी कितना है 60 किलोमीटर पर आगे 60 किलोमीटर पे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था, ये फॉर एग्जांपल देयर इज ए रनर, ठीक है, वो क्या है ये एथलीट है, ये जब टाइम 0 होता है तो ए पे होता है, ठीक है, और बी पे पहुंच जाता है कितने टाइम बाद, ए से ये बी पे पहुंच जाता है सपोज करो 2 आवर में। ए से बी तक पहुंचने में कितना 2 आवर का टाइम लिया और यहाँ पे टाइम कितना लिया t1 कितना लिया 2 आवर का टाइम, और ए से बी के बीच में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया 10 किलोमीटर। ओके, अगेन क्या होता है वो बी से सी पे पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है बच्चा, ये एथलीट है बेटा, कहाँ पहुंच जाता है बी से सी पे पहुंच जाता है कितने टाइम बाद, अगले 2 घंटे में। ठीक है, लेकिन बी और सी के पॉइंट के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा था, पहले 10 किलोमीटर था तो अब 20 किलोमीटर है। कितना है अब डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना है बेटा 20 किलोमीटर। तो अब एक बात बताओ, अभी भी वो अब पहले भी वो 2 घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, अब वो 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 20 किलोमीटर कर रहा है, तो उसकी स्पीड पहले जैसी है ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए क्या ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं रह रही है। तो इस वाले ड्यूरेशन में बी से सी तक जाने में t2 टाइम कितना है उसका 2 आवर ही है, बट उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 20 किलोमीटर। फिर पर्सन सी से डी पे पहुंचता है, कहां पहुंचता है बेटा सी से डी पे, सी से डी पे पहुंचता है नेक्स्ट 2 आवर में 2 घंटे में, मतलब बी से सी से डी तक पहुंचने का जो टाइम इंटरवल है वो अगेन कितना है 2 आवर। ठीक है, बट सी से वो जो डी के बीच का डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज 30 किलोमीटर। वो डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। मतलब क्या है अब वो अगले 2 घंटे में वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर देता, मतलब उसने स्पीड पहले से और ज्यादा इंक्रीज कर दी। मतलब हर 2 घंटे के इंटरवल में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 2 आवर्स में वो क्या है डिस्टेंस कैसी ट्रेवल कर रहा है अनइक्वल, पहले 10 किलोमीटर फिर 20 फिर 30। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इस टाइप का जो मोशन है उसमें क्या, उस मोशन को हम बोलेंगे इस टाइप की जो स्पीड है उसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब क्या है यहाँ स्पीड अलग होगी, यहाँ स्पीड अलग होगी, यहाँ अलग। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे स्पीड फ्रॉम ए टू बी। जब मोशन ए से बी पे, जब वो बंदा ए से बी पे जा रहा है एथलीट, तब कितनी स्पीड थी कैलकुलेट करके देखो। स्पीड कितनी थी v1 थी, सपोज करो स्पीड कितनी थी v1 थी। v1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया ए से बी तक जाने में
2 आवर्स का, तो स्पीड कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब ए से बी के बीच का जो स्पीड रहा वो कितना था 5 किलोमीटर पर आवर का। ओके, फिर हम देखेंगे कि स्पीड फ्रॉम बी टू सी, जब वो बंदा बी से सी तक गया, एथलीट बी से सी की तरफ जा रहा है तो कितनी स्पीड रही होगी उसकी। तो बी से सी की तरफ ट्रैवल करता है तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, तो डिस्टेंस कितना किया 20, टाइम कितना लिया, अगेन दैट वाज 2 आवर, टाइम कितना था बेटा 2 आवर, और डिवाइड करो तो स्पीड उसकी कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब बी से सी के बीच में तो उसकी स्पीड कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बढ़ गई है। ओके, फिर हम कैलकुलेट करेंगे स्पीड फ्रॉम सी टू डी, स्पीड फ्रॉम सी टू डी, सी से डी पे जो पर्सन ट्रैवल करता है तो स्पीड कितनी रहती है, ठीक है, सपोज कितनी स्पीड रहती है v3 की वैल्यू कैलकुलेट करो, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सी से डी के बीच में डिस्टेंस ट्रैवल किया 30 किलोमीटर का, टाइम अगेन कितना लगता है बेटा 2 आवर का, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। बेटा देखो क्या है कि पर्सन ए से बी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, बी से सी 10, सी टू डी 15, मतलब हर 2 आवर के अब क्या है कि पर्सन की जो स्पीड है हर जगह क्या है कांस्टेंट नहीं है, जब स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉट कांस्टेंट स्पीड, नॉट फिक्स स्पीड। ओके, सो इट वाज अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये क्या था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अबाउट, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बहुत सारे एग्जांपल है अपने पास में। ओके, फॉर एग्जांपल आप रूफ से खड़े होके कोई भी क्या है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ऊपर से छत के ऊपर से नीचे गिराओगे तो कंटिन्यूअसली क्या है जैसे जैसे अर्थ के पास ये मार्कर जाता जाएगा इसकी स्पीड क्या है और ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना ही नीचे जाएगा अर्थ क्या इसको अपनी तरफ और ज्यादा फोर्स से क्या करेगी अट्रैक्ट करेगी। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट वो भी केस किसका है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का है। ओके, सो इसीलिए उसको एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं, वो बाद में हम स्टडी करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट अब हम स्टडी करेंगे एवरेज स्पीड, तो आप वीडियो को पॉज करें और इस कंटेंट को नोट करें, फिर नेक्स्ट स्टडी करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट आफ्टर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नाउ वी विल स्टडी अबाउट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही होता है। फॉर एग्जांपल एक बस है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहले उसकी स्पीड कुछ होती है, थोड़ी देर बाद ड्राइवर एक्सेलेरेटर दबाता है, स्पीड को बढ़ा देता है, फिर स्पीड कुछ अलग होगी, फिर वो ब्रेक लगाता है, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिएगा कि एक ऐसा मोशन हो जिसमें स्पीड कभी इंक्रीज करी हो कभी डिक्रीज करी हो, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज एंड सो ऑन। जब ऐसा मोशन हो तो मैं आपसे पूछता हूं कि कंप्लीट मोशन के टाइम में एक स्पीड बताओ, मतलब पूरे मोशन की स्पीड बताओ, मतलब पूरा जो जर्नी थी पूरे जर्नी में क्या स्पीड रही। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एक एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? एवरेज। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप ये देखोगे कि जर्नी में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और कितने टोटल टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, दोनों को डिवाइड करोगे, फिर आपको जो स्पीड मिलेगी वो एक एवरेज स्पीड होगी, एक लंप सम, एक अप्रोक्सीमेट स्पीड होगी जो कि पूरे जर्नी की ड्यूरेशन में क्या है जो स्पीड थी। ओके, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। ओके, सो एवरेज स्पीड को डिफाइन करेंगे हम। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड, सो आप लिखोगे इट इज defined as ratio of total distance traveled and total time taken। बेटा उसको उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। ठीक है, इसके लिए नोटेशन क्या रहेगा? स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, v के नीचे ab लिख देंगे, सब
सबस्क्रिप्ट में, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड को हम डिफाइन कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या रहेगा एवरेज स्पीड के लिए? एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ओके, ये फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी, आप कंप्लीट लिखोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक सिचुएशन स्टडी करते हैं बेटा। ये यहाँ पे एक रोड है कोई, ओके, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये वाला सी और ये वाला डी, ठीक है। तो क्या होता है कि एक पर्सन है वो मूव कर रहा है ए टू बी, ए से कहाँ जाता है बी पे, देन बी से सी और सी से कहाँ जाता है डी पे। ये एक मोशन दिखाया हुआ हमने, एक पर्सन मूव कर रहा है और वो पर्सन है जब ए से बी पे जाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x1, और बी से सी के बीच में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो x2, और सी से डी के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितना x3। ओके, ए से बी तक जाने में पर्सन ने टाइम लिया t1, बी से सी जाने में टाइम लिया t2 और सी से डी तक जाने में जो टाइम लिया दैट इज t3। ओके, सो अब मैं आपसे पूछूं कि पर्सन का एवरेज स्पीड कितना होगा? क्या है एवरेज स्पीड कितना होगा? ठीक है, अब ये तीनों डिस्टेंस सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो बट मेरे को तो ये देखना है कि कंप्लीट ड्यूरेशन में, कंप्लीट मोशन में एक एवरेज स्पीड क्या रहा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर दिस सिचुएशन एवरेज स्पीड जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो ए से डी तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया x1 x2 x3, तो क्या करोगे x1 प्लस x2 प्लस x3, आपने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया ए से डी के बीच में, ठीक है। और कि टोटल टाइम कितना लिया ए से डी तक जाने में t1 प्लस t2 प्लस t3। ओके, ये फॉर्मूला किसका होगा? एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आप ये मेथड अप्लाई करोगे। ओके, होपफुली यू आर गेटिंग, ठीक है। अब एक इसका स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, स्पेशल केस हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड का। ओके, सो देखिएगा एक सिचुएशन है, हमारे पास क्या है, ये एक रोड है और यहाँ पे कोई पॉइंट ए बी सी डी, कितने भी ले सकते हो आप पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? ए से बी के बीच का डिस्टेंस x1 है, बी से सी का x2 है और सी से डी का डिस्टेंस कितना है x3। ए से बी तक मान लीजिएगा ये पर्सन क्या है, ट्रैवल कर रहा है ए से बी, बी से सी, इस डायरेक्शन में। ओके, पर्सन ने ए से बी तक जाने में जो टाइम लिया वो कितना t1, बी से सी तक जाने में t2 और सी से डी तक जाने में t3 टाइम लिया। अब एक बात बताओ बेटा, सारी डिस्टेंसेस इक्वल है क्या है? अनइक्वल है, ठीक है। टाइम सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। बट ये मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब ऐसे मोशन में क्या है, हमें क्या निकालनी हो? एवरेज स्पीड निकालनी हो। क्या निकालनी हो? एवरेज स्पीड। तो इसमें आप क्या लिखोगे? फर्स्ट केस क्या है, ऐसे केस क्या है, स्पेशल केस क्या है? इफ ए पर्सन ट्रैवल unequal distances in unequal interval of time, unequal interval of time। ऐसी सिचुएशन होगी, मतलब पर्सन क्या है, अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले x1 डिस्टेंस t1 टाइम में, x2 t2 में, x3 t3 में, देन एवरेज स्पीड क्या होगी? देन एवरेज स्पीड क्या होगी? देन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? x1 x2 x3, तो टोटल डिस्टेंस क्या करो, तीनों का सम कर दो। दिस इज प्रीटी इजी। टाइम कितना लिया टोटल? t1 t2 t3, तो टोटल टाइम क्या है? t1 t2 t3। ओके, सो एवरेज स्पीड आप ऐसे निकाल लो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ये तो केस एक बनता है ऐसे। ओके,
फिर एक और केस हम स्टडी करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। बेटा जब आप एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल गिवन है वो न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो इस तरह के कॉन्सेप्ट की हमें नीड पड़ेगी। न्यूमेरिकल पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे सेकंड केस क्या है। अब आपके पास क्या है, एक रोड है, इसमें पहले पर्सन ए से बी, बी से सी, सी से डी ऐसे ट्रैवल करता है और पर्सन ए से बी के बीच में डिस्टेंस ट्रैवल करता है कितना, x1, और बी से सी में डिस्टेंस ट्रैवल करता है x2। बस दो ही सिचुएशन है। ए से बी तक जाने में टाइम कितना लेता है, t1 टाइम कितना है t, बी से सी तक जाने में टाइम कितना लिया t। मतलब क्या है, इक्वल, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या रहेगी, केस सेकंड क्या रहेगा, सेकंड केस में इफ ए पर्सन cover unequal distances in equal interval of time, then average speed क्या रहेगा, then average speed, so you know average speed का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, इस पर्सन क्या है, पर्सन ए से कहां जाता है, बी पे, और देन बी से फाइनली सी, ए टू बी देन बी टू सी। सो ए से बी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x1, और बी से सी x2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, x1 प्लस x2, और टोटल टाइम कितना लिया, ए से बी तक t, टोटल टाइम कितना लिया, t1 प्लस t2, सो x1 प्लस x2 अपॉन में, देखो बेटा t1 टाइम इंटरवल कैसा है, इक्वल है, ये देखो टाइम इंटरवल कैसा है, इक्वल, पहले भी टाइम t है बाद में भी टाइम t है, तो आप क्या कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे t प्लस t, तो आप क्या करोगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ऐसी सिचुएशन भी हमारे पास आएगी, ओके। सो इट वाज अबाउट एवरेज स्पीड, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड क्या होता है, ये हमने कहाँ देखा, ये दोनों से स्पेशल केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, ओके। सो आफ्टर दैट एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, किसी को कोई आइडिया है, आपने क्या डे टू डे लाइफ में कोई ऐसा केस ऑब्जर्व किया है जिसमें आप इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। इंस्टेंटेनियस स्पीड डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द speed of any object at a particular instant of time, at a particular instant of time। क्या आपने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मेजर की है, ओके। लाइक कुछ सोचा आपने, बेटा आप बाइक आप सपोज करो आप स्कूटी ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आपने स्कूटी ड्राइव करते करते आपका एकदम कहाँ गया, स्कूटी के डैशबोर्ड पे गया ध्यान, मतलब आपने क्या है स्कूटी के स्पीडोमीटर की तरफ देखा और उस टाइम आपने देखा कि आपकी जो स्कूटी है दैट इज रनिंग ऑन 35 किलोमीटर पर आवर, काफी कम है ना, 60 तो रन करोगे, ओके। सपोज आपकी स्कूटी की जो स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। उस टाइम आपने जो वो स्पीड ऑब्जर्व की वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है ना, देन दैट स्पीड इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। सो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्पीड measured by speedometer। स्पीडोमीटर जो बताता है स्पीड वो कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो v के नीचे INS लिख देते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, आवर टुडेज लेक्चर वाज अबाउट टाइप ऑफ स्पीड एंड टाइप ऑफ स्पीड। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में क्या इस वीडियो को जितना हो उसके उतना शेयर करना। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।